मुस्कुराहट के साथ शुरू हो आज का सफर, नई बातों और नए जज्बे के साथ हर पल हो बेहतर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित बनर्जी फिर एक बार जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म में सुमित के साथ। तो एसिड बेसिस सॉल्ट ये एक ऐसा चैप्टर है जो सफर में बाधा जरूर डालता है। हालांकि मैंने एक शायरी आप लोगों के लिए बोला, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, डरिए मत, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोग प्रैक्टिस करिए और अभी इस लेक्चर को एंजॉय करिए। तो हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, रिएक्शन विद एसिड। तो ये जो है बेसिकली ये एक ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी है जो ना मात्र सिर्फ सीबीएसई के लिए बल्कि आईसीएसई वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क भी कर दिया है। देखो, दो क्या, इसको आप 4 कर दीजिए, इससे सवाल आता है। तो रिएक्शन विथ एसिड। अब हमने एसिड का जब रिएक्शन बेस के साथ देखा था, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बेस का जब हम देखेंगे तो उसका भी बेस का रिएक्शन एसिड के साथ देखेंगे। अब बेस का एसिड के साथ करो चाहे एसिड का बेस के साथ, बात तो बराबर है। तो क्या करता है, एसिड एक अलग पदार्थ है, बेस एक अलग पदार्थ है। तो कैसे याद करें, ए से एसिड बी से बेस दोनों लगातार आते हैं। दोनों का जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। अब एसिड एक टोटल अलग चीज है, बेस एक टोटल अलग चीज है, तो न्यूट्रलाइज करेगा। अब इस न्यूट्रलाइज करने में जो है, इसे न्यूट्रलाइज करेगा, तो यही चीज मैंने लिखा कि गेट न्यूट्रलाइजेस। हमेशा ऐसा ही होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है। अब जब हमने देखा था कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड जब रिएक्ट कर रहा था, मेटेलिक ऑक्साइड हालांकि बेसिक इन नेचर होता है, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट हो रहा था, वो काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही काम कर रहा था, तो उसमें भी सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर ही बनता है और यहां पर भी बन रहा है। तो इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है, बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। So this salt can be anything, and we will discuss it later while I am talking about salt, because that topic is also a big topic, very important, very vital for your future also, means class 11 12. So this salt might be acidic salt, basic salt, depend upon what is whose pH is higher, yeah, whose strength is higher. Hope you understand. And this water is universal product for class 10. Any other solvent can also be formed. I had discussed it in my previous lectures. So now we are going to see one example. जैसे NaOH plus HCl क्या देगा आपको, NaCl plus H2O। NaCl का कॉमन नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्लास 6 के बच्चे को भी पूछेंगे तो बता देगा। मैं आपका बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ये आपको याद करना है और आप कर भी पाओगे, मुझे भरोसा है। कैसे आया, तो ये Na प्लस और Cl माइनस, प्लस माइनस कट गया तो NaCl बना। पानी तो है, यहाँ पर एक H रहता है, वो इसके OH से रिएक्ट करता है, तो इसलिए 2H हो गया और एक O हो गया, तो वाटर बन जाता है। समझ पाए कि नहीं। ये Cl जो है, बचा कुचा जो Cl है, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। कुछ और एग्जांपल लेना तो वो भी ले सकते हो, जैसे NaH प्लस H2SO4 वो लोगे तो वो भी चलेगा। NaOH क्या है, बेस है, H2SO4 एसिड है। क्या करोगे, पानी पहले से ही बना दो, पानी पहले से ही बना दो, बना दिया। ये देखो पानी है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता भी दे रहा हूँ, ये वाटर है। चलो थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये वाटर है ना, समझ में आया। अब यहाँ पर जो SO4 है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, Na के साथ, जो बच गया। SO4 को अगर Na के साथ कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4 है ना, Na2SO4 हो जाएगा। क्यों होगा, NaSO4 होना चाहिए ना, NaSO4 इससे होना चाहिए था, नहीं, गलत। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट फिर एक बार इससे लग जाएगा। जब आप सोडियम को सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है। ये कैसे आप पता कर पाओगे, यहाँ पर देखो ना, हाइड्रोजन के ऊपर भी 2 लगा है, तो वो सल्फेट के वैलेंसी की वजह से ही लगा है। तो इसलिए जब सल्फेट सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो Na के ऊपर, Na के नीचे 2 लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो Na है उसका वैलेंसी लेकिन 1 है। प्लस माइनस में आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैलेंसी सभी का पता रहेगा। अब उस हिसाब से लगा दोगे तो हो जाएगा। तो यही, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया ना, ले लीजिए एक और बार।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे फिर से एसिड में आना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस थोड़े से के लिए, कुछ मिनट के लिए, मतलब लगभग 2 मिनट, उसके लिए आपको फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था Zn को, जब हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया था, याद है ना। मेटल रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म, क्या बनाना था ये, Na2ZnO2। मैं कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहा, आपको पता ही होगा, जरूरत पड़े तो आप लिखने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं बता देता हूं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। कैसे पता करोगे, कैंडल को नजदीक लेके जाना, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा एंड पॉप साउंड विल बी हर्ड, मतलब पॉप करके एक साउंड आएगा। मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब आप एक बार काम करना, बहुत घटिया हरकत है, अपने पेरेंट्स के सामने बिल्कुल मत करना। उंगली को मुंह के अंदर आपको भर के देखना पड़ेगा, और जो स्किन है जो अंदर वाला, उसके ऐसे थोड़ा सा बहुत जोर से करना पड़ेगा, मतलब लिटिल जोर बट नॉट लिटिल हल्का, मीडियम में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, वैसे करोगे तो आपको एक साउंड आएगा अजीब टाइप का, तो वो पॉप साउंड होता है, ठीक है। लेकिन बहुत हाईली, मतलब बहुत डेंजरस होता है, इसलिए ग्लव्स पहन के ये सब रिएक्शन करते हैं। तो देखो ये तो एक चीज था जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एसिड में आपको वापस आना पड़ेगा, इसका मैं एक थोड़ा सा रिकैप देता हूं। एसिड में भी तो आपने देखा था कि ये जो जिंक है, इससे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। देखो जब एसिड में हम पढ़ रहे थे, तब ये जिंक ना, ये जो जिंक ना, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये जिंक HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा था। बात सही है कि नहीं मेरा, आप लोग सहमत हो ना, होगी नहीं। तो कर रहा था, तो चलो करवा देते हैं। ये अगर आप HCl से प्यार नहीं करते या HCl को पसंद नहीं करते, तो H2SO4 ले लो, क्या है, कुछ भी ले सकते हो। बस आपको मेरे पॉइंट को या कंक्लूजन को समझना पड़ेगा। अब देखो यहां पर भी वही सेम कहानी, मेटल जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट और जो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। मेटल जब एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट तो बना देंगे हम, Zn को Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये हो जाएगा ZnCl2। क्यों ZnCl2 हुआ, Zn को ऐसे तो अकेले में तो Zn2 होता ही नहीं है, लेकिन वैलेंसीज का 2 होता है, ये आपको पता है। जब Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो Cl2 हो जाएगा, लेकिन Cl वाला वैलेंसी इसमें नहीं लगेगा, Cl वाला जो वैलेंसी है वो नहीं लगेगा। तो अब देखो अभी एक हाइड्रोजन रह गया, तो वो गैस के रूप में निकल जाएगा, है ना। मैंने कहा कि इसमें लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस। अब इसी प्रकार ये यहां पर ZnSO4 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। तो Zn, ये बचा कुचा जो सल्फेट है उसके साथ रिएक्ट किया। अच्छा, ये ZnSO4 कैसे बना, पता है ना, यहाँ पर 2 प्लस, ये 2 माइनस, तो सेम वैलेंसीज कट जाएंगे, प्लस माइनस बार बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, मैं आपको खामों का कंफ्यूज नहीं करना चाहता, फिर भी आपको मैं, मेरे को आपको आपके ऊपर विश्वास है, इतना चीज आपको समझ में आता है, ठीक है। तो जिंक जो है, अभी ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हमने किसके साथ रिएक्ट करा है, जिंक को एसिड के साथ कराया कि नहीं। वहां पर जिंक बेस के साथ कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। अगर मैंने कहा KOH के साथ करवा के देखो, चलो यहां पर जैसे HCl H2SO4 के साथ कराए, तो आप NaOH की जगह KOH के साथ कराओ, तो क्या है, गलत तो कुछ नहीं है उसमें। कराओगे तो क्या बनेगा, K2ZnO2 बनेगा, पोटेशियम जिंकेट, गलत तो नहीं है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो मेरा जो कंक्लूजन है, जिंक जो है एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। इससे एक कॉन्सेप्ट आता है एम्फोटेरिक। क्या आता है, एम्फोटेरिक। बोर्ड्स में इससे हर साल सवाल आता है, 2025 में आएगा, आया था, 2026 में आया था, 26 में तो बोर्ड्स हुआ था क्या, हाँ 26 में बोर्ड्स हुआ था, हर साल ही बोर्ड्स होता है, ये भी क्या बात कर रहे हो आप, मैं भी आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, 26 में बोर्ड्स हुआ था, हर साल बोर्ड होता है। तो देखिए 26 में हुआ था, 25 में पूछा था, 24 में पूछा था, 23 में पूछा था, तो कौन से साल नहीं पूछा था। आप अगर पास्ट के हिस्ट्री देख लोगे ना, तो आपको मैक्सिमम किसी ना किसी सेट में तो ये क्वेश्चन से सामना होगा ही होगा, मैं बता दिया। अभी आप प्रैक्टिस सेट 3 मान लो,
आपके दोस्त को सेट 2 मिला, उसको नहीं मिला होगा एम्पोथेरिक, लेकिन आपको, आप जो वीडियो देख रहे हो, सेट आपको मान लो सेट 3 मिला, सेट 1 मिला, सेट डी मिला, तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है, मान लो मिल गया, आपका सामना हो गया, तो किसी ना किसी सेट में ये होता ही होता है। तो एम्पोथेरिक वाला बहुत है, तो इससे कॉन्सेप्ट रहता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड का। हालांकि मैं उसको आपको उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, एम्पोथेरिक ऑक्साइड को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। एम्पोथेरिक ऑक्साइड अलग चीज है। एम्पोथेरिक ऑक्साइड होता है जैसे जिंक ऑक्साइड एक एम्पोथेरिक ऑक्साइड है, पीबीओ। अभी के लिए आप इसके एग्जांपल को ध्यान में रखो। लेड ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड बोलते हैं, पता है ना, लिख लेना साइड में बॉक्स में। इसको क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड। ये सब क्या है, ये सब है एम्पोथेरिक ऑक्साइड। क्या है, AMPHO, एम्फोटेरिक, TERIC ऑक्साइड्स, एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। क्योंकि ये एसिड बेस दोनों के साथ, ये एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं। इसका और अच्छा डेफिनेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दिया हुआ है, थोड़ा सा खोल के देख लो, आगे का पढ़ लोगे तो क्या है, एसिड बेसिस सॉल्ट में दिया हुआ है इसका डेफिनेशन अच्छे से, तो वहां पर से देख लेना। मैं भी आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज मेरा ये इंटेंट नहीं है कि मैं इसको शुरू करूं, ठीक है, अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो एम्पोथेरिक, एम्पोथेरिक भी वही चीज है कि जो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब बेस और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो मेटल है वो एम्पोथेरिक in नेचर होता है। इसमें जिंक भी हुआ, तो ऐसे करके एक सवाल भी पूछ सकता है, या थोड़ा सा अलग अलग टाइप से पूछता है। इलस्ट्रेट दैट जिंक इज एम्पोथेरिक इन नेचर, एक्सप्लेन दैट जिंक इज एम्पोथेरिक इन नेचर। उसी प्रकार एक और तरीके से पूछता है, प्रूव दैट जिंक इज एम्पोथेरिक इन नेचर। तो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या लिखना है, जिंक रिएक्ट्स विद NaOH टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड वेयर NaOH इज बेस। Zinc react with HCl to form ZnCl2 plus hydrogen gas is liberated. Here HCl is acid, zinc reacts with acid. So thus zinc reacts with both acid and base, both acid and base. So that's why it is amphoteric in nature. समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे सवाल आता है। तो जिंक यहां पर क्या हुआ, मैं लिख देता हूं, इसको मैं गोला मार के लिख देता हूं, एम्फोटेरिक इन नेचर। बहुत दिनों से मैं डिस्कस करना चाहता था, माइंड में आ ही नहीं रहा था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना? सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज what is the next topic? Now we are going to move into next chemical property. This is reaction with action on air, action on air और reaction with air भी लिख सकते हैं। So action on air. So the topic is action on air, air, air यानी कि हवा। क्या होता है इसका, इसका एक्शन बेस के ऊपर। ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट आपको मैं लिख दे रहा हूं, फिर समझाता हूं। सम बेसिस, ये आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ये ICSE वालों का है। ICSE वालों का भी शायद नहीं होगा, अगर होगा तो ठीक है, वरना ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हो आप, इससे सवाल आ सकता है। ICSE वालों को मैं बोल रहा हूँ, CBSE वाले इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे तो ही ठीक है, करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, सो यू कैन कंटिन्यू। बहुत मजेदार है टॉपिक है ये, मजा आएगा आपको, ठीक है ना? तो इसी से मैं NaOH का 2 नाम बताऊंगा जो मैं बहुत दिनों से मतलब बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं टॉपिक में आना चाहता था, तो मैं आ चुका हूं। तो अब मजा आएगा, अब असली मजा आएगा, तो ठीक है। तो सम बेसिस आर, मैं भूल जाता हूं कभी कभी, टॉपिक से भटक जाता हूं। तो ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या होता है भाई हाइग्रोस्कोपिक? ये तो मैंने सुना है, लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। सुना है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है। सुनना, समझना या कहीं विजुअलाइज करना, जो करता है ना ये डिटेल की चीजों को, मतलब कम से कम सुनता है वो चीज को, तो वो एक अच्छा साइन है, वो फिर आगे कर पाएगा उस चीज को। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का तरीका है। तो आपको तो पता ही है, मैं और इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। तो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक का डेफिनेशन लिखो। हाइग्रोस्कोपिक मींस दैट इज
इट एब्जॉर्ब्स it absorbs it absorbs moisture and get dissolved in it and get dissolved in it in dissolved in it. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है. एंड गेट डिजॉल्व इन इट, उसमें डिजॉल्व होता है. किसमें डिजॉल्व होता है? एयर में. एंड गेट डिजॉल्व इन इट, डिजॉल्व इन इट, एयर में डिजॉल्व होता है. एक सेकेंड. इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड गेट डिजॉल्व इन, बेस में डिजॉल्व होता है, ठीक है ना, एयर में नहीं होता. एंड गेट डिजॉल्व इन इट, बेस में होता है. एयर में कभी डिजॉल्व हो सकता है? एयर में भी डिजॉल्व, एयर में तो बेस से यहां पर डिजॉल्व होता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है. तो इसमें आपको एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब आऊंगा एक एक करके. तो गेट डिजॉल्व इन इट और एंड उसको क्या बोलते हैं ना, एब्जॉर्ब भी बोलते हैं. एब्जॉर्ब CO2 गैस, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फ्रॉम एयर टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स. देखना, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेट्स ही बनाएगा. ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसके एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल रेड मार्कर से लिख रहा हूं, अलग अलग कलर है ना. थोड़ा सा ब्लू को भी रेस्ट देना है. NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या, और ये होगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, LiOH. और क्या होगा, और क्या होगा? देखो, अभी मैं दूसरे नामों पे आऊंगा कि इनको दूसरे कौन कौन से नामों से जाना जाता है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल्ट वाइज, है कि नहीं. तो ये 5 एग्जाम्पल्स बहुत काफी है. इसके अलावा और भी याद रख सकते हो, लेकिन इतना भी रखोगे तो एग्जाम में लिख के आ पाओगे. 5 से ज्यादा कौन पूछता है. और एग्जाम में एग्जाम्पल्स भी नहीं पूछेगा. मान लो ये पूछ लिया तो थोड़ा एग्जाम्पल देके इलस्ट्रेट करना, एक इंप्रेशन बनेगा कॉपी में. यू विल गेट automatically full marks on that particular question, and it is very easy for you to score 100% in the science. So that's why in particularly science subject SST math, however I did not teach you SST, but basically what is the point, the answer should be very precise point wise. Basically in science and in maths your process should be very clear, step by step. means अब मैथ तो पढ़ा नहीं रहा तो मैं मैथ का बता नहीं रहा. साइंस में आपका जो आंसर है वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए. ब्रीफ मतलब ऐसा नहीं कि पेज भर देना है, एक पेज 2 पेज, पॉइंट वाइज होना चाहिए. टू दी पॉइंट आपको बात करना है. लिखो छोटा लेकिन टू दी पॉइंट. तो आई होप आपको समझ में आ गया, इतना मैं बोलना नहीं चाहता. तो NaOH, KOH, NaOH और KOH का दूसरा नाम क्या है जानते हैं? इसको बोला जाता है कॉस्टिक पोटैश. ये मैं बहुत दिनों से डिस्कस करना चाहता था. कॉस्टिक पोटैश इसका एक दूसरा नाम है. CaUSTIC कहीं कहीं एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है. NaOH को 2 नाम से जाना जाता है, ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका केमिकल नेम है. केमिकल नेम तो आप सभी को पता है, बार बार मैं रिपीट करता रहता हूं. पहले चैप्टर में हुआ, दूसरे चैप्टर में हुआ. NaOH का केमिकल नेम को छोड़ के 2 नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी एमसीक्यू आता है, तो उसको आपको जान के रखना है. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया ना. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये सब समझ में आ रहा होगा आपको. रिएक्शन भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले इनके दूसरे नाम डिस्कस कर लेता हूं. चलिए देखिए 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 देखिए, यहां पर हम पहले डिस्कस करते हैं NaOH, KOH. इनके यूजेस हमने देख लिया था. NaOH का एक नाम है लाई और दूसरा नाम है कॉस्टिक. कॉस्टिक ये CBSE के जो बुक है NCERT का, कॉस्टिक, कॉस्टिक क्या बोलते हैं, सोडा, उसमें लिखा था कॉस्टिक सोडा इसका दूसरा नाम है.
तो वो तो सीबीएसई वालों ने रट लिया होगा, एमसीक्यू में आता है तो ये पूछता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है तो दोनों नाम पूछता है, या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने बोलता है एनएच का और अदर नेम बोलने बोलता है। वीएसए 1 मार्क्स 3 मार्क्स सभी से क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर वर्ड को लेके, तो आपको याद रखना ही है। अब देखो ये लाई, तो एनएच को लाइक क्यों बोलते हैं, रीजन समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग याद रख पाओगे कि इसका दूसरा नाम ही क्या है, लाइक। कुछ कॉमर्शियल पर्पसेस में इसका यूज होता है एनएच का, है ना, साबुन बनाने में ये सब। तो मैंने गूगल में यही देखा था, क्योंकि इसका पर्टिकुलरली कई बुक वगैरह में नहीं दिया रहता था, तो वो चीज ही बोला था कि कॉमर्शियल पर्पसेस में यूज होता है, तो इसी वजह से इसका नाम लाई पड़ गया, है ना, LYE। समझ में क्लियर हुआ? तो कॉमर्शियल पर्पसेस में यूज होने की वजह से एनएच का एक दूसरा नाम पड़ गया लाई। केओएच का एक नाम है कॉस्टिक पोटैश, तो ये क्लियर रहेगा। ये मैं पूछूंगा कभी भी, और आप लोग मन मन में बोलना, जोर से बोलना, जोर से बोलने से आपको कोई पीट वीट नहीं देगा, ठीक है ना, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अभी रिएक्शन करके दिखा देता हूं मैं आपको क्या प्रोडक्ट बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। देखिए आपने NaOH को कहा रिएक्ट कर CO2 के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है तो रेस्पेक्टिव कार्बोनेट बनाएगा, है ना, Na2CO3, और यहां पर H2O बनेगा, पानी पानी भी बनेगा, ठीक है। अभी KOH ने बोला मुझे कैसे भूल गए, तो चलो KOH भैया को भी यहां पर हम रिएक्ट करवाते हैं। KOH भैया जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनेट फिर से बनता है K2CO3, क्योंकि CO3 का 2 वैलेंसी होता है तो K के साथ लग गया, चिपक गया, इन दोनों ने शादी कर लिया, है ना, तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो K2, अब CO3 जो है वो अकेला रह गया, क्योंकि CO3 का वैलेंसी पोटेशियम के साथ लग गया। अब वहां पर सोडियम का वैलेंसी, जो कार्बोनेट का था वैलेंसी, वो सोडियम के साथ लग गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन गया, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन गया, यहां पर भी पानी बन गया। तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे, दोनों एग्जाम्पल था, इससे कंक्लूड करोगे दैट बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव their respective carbonate प्लस वाटर। अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊं, ये रेस्पेक्टिव कार्बोनेट है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और एक चीज आपको बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, क्या आपको एक चीज याद आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, हालांकि मैं इसको आपको अलग से बताने वाला था, क्या अलग से बता दूं? चलो अलग से ही बता दूंगा, ठीक है, उस वक्त मुझे और 2-3 चीज ऐड करना है। तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम करता है, सब एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक्शन ऑन एयर, वेरी इंपॉर्टेंट, ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर छूट जाता है कभी भी तो प्रॉब्लम नहीं करना है, उसके लिए दुखी नहीं होना है, आप लोग उसको पॉज करके ले लेना, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ये सब। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। नाउ 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 अब हम कहा अपनी गाड़ी को लेके जाए, कौन से टॉपिक पे, चलो एक्शन, एक्शन एक्शन ऑन एमोनियम सॉल्ट्स, इसको डिस्कस करते हैं। एमोनियम सॉल्ट यानी कि ये किसका बात कर रहा है, सॉल्ट NH4Cl, इसके साथ जो है क्या बनता है देखो, व्हेन, व्हेन मैं नहीं लिख रहा, अच्छा चलो व्हेन बोल के लिखता हूं, व्हेन बेस बेस रिएक्ट्स reacts with ammonium ammonium salts ammonium salt ammonium salts, it produces ammonia gas, ammonia gas क्या है, इसको NH3 बोलते हैं। तो इसके लिए आप गैस के लिए कौन सा साइन देते हैं, अपवर्ड और स्मॉल जी, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो
तो ये क्या होता है, बेस प्लस एमोनियम सॉल्ट, सॉल्ट लिखा, इसको कलरफुल मार्कर से लिख देता है ना, थोड़ा सा सजाता हूं, NH4Cl ब्रैकेट में लिख देता है ना, क्या बनाएगा बोलो तो, ये बनाएगा बेस और एमोनियम सॉल्ट से बनता है, अरे मैं ही थोड़ा सा स्किप, हाँ ये सॉल्ट एमोनियम सॉल्ट बनता है, हाँ? एमोनिया गैस रिएक्ट होता है, हाँ रिएक्ट कर रहा है एमोनियम सॉल्ट के साथ, तो देखो कैसे होता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एमोनिया गैस बनाता है ना, NaOH NH4Cl, अगर एमोनिया गैस बनेगा इसमें तो क्या बनेगा, और तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है सॉल्ट प्लस, इसको याद रखना ठीक है ना, सॉल्ट प्लस पानी प्लस एमोनियम गैस है ना, NH3 ऊपर। तो अभी देखो कोई एक एग्जांपल ले लो, बिना एग्जांपल लिए तो समझ में नहीं आएगा कभी भी, केमिस्ट्री में जितना एग्जांपल लोगे उतना ही अच्छा है, आपको भी पता है। NaOH ले लिया, चलो NaOH ले लिया, प्लस प्लस एमोनियम सॉल्ट NH4Cl ले लिया, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, सोचो सोचो, NaCl बनेगा है ना, NaCl बन गया, एक सॉल्ट आ गया, पानी पहले से ही डाल दो, मतलब आग बंद करके पानी डाल देना, और ये वाला आग बंद करके डाल देना, ये तो बनेगा ना, यही तो मैंने चीज लिखा है डेफिनेशन में भी, तो ये बनेगा NH3, हो गया। तो ये है, कोई और एग्जांपल लेना चाहते हो चलो ले लो, KOH के साथ करवाओ ना, तो क्या बनेगा, KOH प्लस NH4Cl क्या बनेगा, बताओ बताओ बताओ, क्या बनेगा, K को अगर KCl बनेगा, बनेगा कि नहीं, K का प्लस होता है Cl का माइनस होता है, मतलब वन वन दोनों का वैलेंस कट गया, तो KCl प्लस पानी बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वही NH3 गैस, गैस के लिए एक अपवर्ड साइन या स्मॉल जी दे देना है ना, तो उसके लिए बोर्ड में मार्क्स कटता है, वो मार्क्स कटने वाला मौका मिल जाता है उनको, जो चेक करते बेसिकली, ठीक है। CaOH होल्ड पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करवा के देख सकते हो, और मैं करके नहीं दिखा रहा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो यही है, ज्यादा कुछ टफ तो नहीं लग रहा होगा आपको, अगर लग भी रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं बेझिझक, मैं कई सारे डाउट्स क्लास मतलब क्लास लेते लेते भी कंप्लीट मतलब कवर कर देता हूं, और कई सारा मैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर देता हूं, है ना, तो आप जितना एक्टिवनेस दिखाओगे उसका 3 गुना मैं आपको दिखाऊंगा, और आप लोग का रिजल्ट अच्छा करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि आप लोग भी एक्टिव हो, मेरे एज के हो, मैं भी क्लास 10 में, आप लोग भी क्लास 10 के होंगे, 9 का भी कोई कोई देख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं एक और, फिर हम आएंगे इसमें, वो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाला है उसमें आएंगे, टेंशन मत लो, इसमें आऊं, मैं वही सोच रहा हूं, ओ अच्छा हाँ, एक्शन 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 विथ हेवी, एक्शन विथ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स नमक किसका, ऑफ हेवी मेटल्स, HEAVI, हेवी मेटल्स, METALS, मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ICSE, हाँ ज्यादातर ICSE हो रहा है, तो CBSE वाले जलना मत, मैं बता दे रहा हूं, उन आप लोगों का भी होगा, आप लोग समझ, धीरे धीरे मैं CBSE बोल के लिख दे रहा हूँ, जो जो चीज वो उसमें ध्यान दीजिए, इसमें भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मान लो पूछ लिया तो फंस जाओगे ना, तो इसलिए यू शुड प्रिपेयर्ड, यू शुड रेडी फॉर द बोर्ड एग्जाम, any question from anywhere from any book can be asked, the most important book you should practice, I suggest you, which can be helpful for your board exam is S Chand, this book is very good for toppers,
toppers can score. The one who thinks himself as topper, they can practice with that S chance book. It has many type of questions: short answer, MCQ, long answer, and hot means high order thinking questions. Okay, basically competency based. So these questions you should practice, and you can score 100% in boards. Okay, in particularly science. So now we are moving. We are coming to our topic: action with salts of heavy metals. So heavy metals are basically what? You have heard about zinc. You have heard about copper, right? These are heavy metals. These are heavy metals. So let us write something on about this topic: action with salts of heavy metals. So when base reacts with with salts of, I think this marker is not good, so I will take this one. Salts of heavy metals, salts of heavy metals like zinc, copper, copper, zinc, copper, aluminium is heavy metal, no? Zinc, copper, uh, what can you take? Iron you also take. You can take iron also. So iron means Fe, है ना? So heavy metals, when base reacts with salts of heavy metals like zinc, copper, iron to form insoluble PPT और precipitate. PPT short form है ना, मैं full form भी लिख देता हूँ. Precipitate of, अच्छा, इन to form PPT, precipitate of insoluble. ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है ना? ये ब्लैंक है, गलती से मैं इंसॉल्युबल यहाँ लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए ऑफ insoluble क्या? मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, insoluble मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स. कमाल का टॉपिक है ये. अभी रिएक्शन देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, लगेगा हलवा है, क्योंकि बहुत आसान से रिएक्शंस है. बेस को अगर हेवी सॉल्ट्स के साथ, मतलब हाँ, हेवी सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स, जो सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा प्रेसिपिटेट ऑफ इंसॉल्युबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड. और भी बनेगा, मैं दिखा रहा हूं. जैसे देखो, आपने कराया बेस को किसके साथ रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट कराने का सोचा, किसके साथ सोचा, सोच क्या है आपका? तो सोच क्या है, मतलब किसके साथ करवाया? तो एक हेवी मेटल के सॉल्ट के साथ. तो मैं लिख देता हूं हेवी मेटल तो सॉल्ट ना. तो ये आपको क्या देगा, क्या देगा? यहां पर जैसे बोल रहा है हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट, तो मैं लिख देता हूं OH सॉल्ट. एक और चीज ये मेंशन कर रहा है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, तो मैं इसमें एरो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, M भी डाल देता हूं, M.O.H, ये शॉर्ट फॉर्म है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स, क्योंकि मैंने तो वही चीज बोला ना. तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट बना रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रहा है. सॉल्ट नहीं, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है ना. प्लस और क्या बना रहा है इसमें, जैसे एग्जांपल लेके देखो, मुझे ये याद नहीं आ रहा और क्या बनाता है, तो कैसे याद कर सकते हैं? जैसे आपने कोई बेस ले लिया NaOH, उसको आपने रिएक्ट कराया ZnSO4 के साथ. ZnSO4 एक हेवी मेटल है. एग्जांपल लेंगे तो अपने आप प्रोडक्ट का आपको पता चल जाएगा. जैसे NaOH लिया, वो ZnSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा ये. अच्छा, ये हेवी मेटल सॉल्ट बोला ना मैंने, तो ये हो गया. हाँ, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ZnOH होल ट्वाइस. ये एक प्रेसिपिटेट है. प्लस क्या बनाएगा? जो SO4 है वो रिएक्ट करेगा, जो बचा कुछ है, बचा क्या है? SO4. Zn तो रिएक्ट कर चुका है हाइड्रोक्साइड के साथ, और Na बच गया, तो उन दोनों को रिएक्ट करो तो क्या बनेगा? Na2SO4. यहाँ Na2SO4 किसका काम कर रहा है भाई?
Na2SO4 क्या है? Na2SO4 एक सॉल्ट ही है, तो क्या बनेगा इसमें भी? सॉल्ट। तो ये मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट ही है और क्या कर सकते हैं। तो ये जो बना है वो सॉल्ट ही है, तो सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराया तो एक और सॉल्ट मिला, साथ साथ एक पीपीटी मिला। इसी तरीके से आप किसी और के साथ रिएक्ट करने का सोच सकते, तो वो भी सोच सकते, वो भी कर सकते हैं। कॉपर के साथ करा दीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं करवा के दिखाऊंगा आपको। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या टॉपिक था, ये भी मिट गया ना, मेटल लिखा था मैंने। देखो आपने, मैंने क्या बोला, कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ कराओ, बिल्कुल कराते। कॉपर सल्फेट के साथ किसका, बहुत छोटा लिखता हूं मैं, चलिए KOH लेते हैं, बेस ही तो है। कॉपर सल्फेट के साथ करा है CuSO4। ये मार्क, इस मार्कर का कल्याण हो चुका है, मुझे समझ में आ रहा है, इससे अब लिखना ठीक नहीं रहेगा। KSO4 के साथ रिएक्ट कराएगा, क्या बनाएगा? K2SO4, कुछ सोचने का ही नहीं है ना। ये बनाएगा, ये क्या है? सॉल्ट ही है, क्योंकि SO4 का वैलेंसी क्या होता है? 2, तो पोटेशियम में चिपक जाएगा, पोटेशियम का 1 होता है, तो SO4 में 1 तो हम लिख नहीं सकते, कोई मतलब नहीं बनता। K2SO4। अब जो OH है, वो OH है, वो Cu के साथ रिएक्ट कराएगा। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप पहले ही जो मेटल है उसको हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा ही दीजिए। तो क्या बनेगा बताओ? तो इसमें बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH और ट्वाइस, क्योंकि OH का वैलेंसी 1 होता है, कॉपर का 2 होता है, तो 2 OH में चिपक जाएगा। लेकिन OH का 1 होता है, तो कॉपर में कैसे लगेगा? ये लगेगा, ये आप लगा सकते हो, तो गलत हो जाएगा ना, मार्क्स काट देगा, ऐसे नहीं लगाते। ठीक है, तो ये बनेगा, ये भी एक पीपीटी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इनके कलर क्या है? जो पिछले वाले का जो पीपीटी है उसका कलर क्या है? तो पिछले वाले का व्हाइट कलर होता है, ठीक है, व्हाइटिश कलर का होता है, तो वो लिख लेना, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट है आपने लिया है, वो कॉपी में आप लिखोगे तो उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। और ये वाला जो मैंने बताया है, ये वाला जो मैंने बताया है, इसका कुछ पेल ब्लू कलर होता है, पेल ब्लू या फिर लाइट ब्लू, हल्का ब्लू होता है, हल्का ब्लू, लाइट ब्लू। समझे कि नहीं समझे? तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग अपने आप से लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सब तो एक जैसे आप खुद से रिएक्शन करवा के दिखा सकते हो। बेस तो दुनिया में बहुत सारे हैं, दुनिया वालों ने बहुत बेस बना दिया है, अंत नहीं है, आगे और भी बनेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस के साथ साथ केमिकल साइंस, जो भी साइंस है इधर उधर का, वो बहुत डेवलप कर रहा है, इसलिए इंडिया भी डेवलप कर रहा है। हालांकि ब्रिटिशर्स वाले सोच के गए थे कि लूट के गए तो क्या हुआ, उनको कंकाल बना के ही छोड़ेंगे, कंकाल बना भी दिया था, फिर भी हमारे जो मजबूत इरादे हैं वो उनके, हाँ समझ लेना बस, उनका हालत टाइट कर दिया। तो अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। तो आज एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, तो हमारा बेस खत्म हो जाएगा। क्या है लास्ट टॉपिक? एक्शन, एक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, NMO। आप लोग पूरा लिखना, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है स्पेलिंग, मैं फिर भी बता देता हूं, NONME, ऐसे ना, SALT बोल रहा हूँ, SALT तो सॉल्ट हो जाएगा, OXID ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? और बेसिकली एसिडिक इन नेचर, बात सही है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड क्या था, हमने पढ़ा था इसका रिएक्शन एसिड के साथ, जब एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, क्या था? बेसिक इन नेचर, है ना, था कि नहीं? तो इस हिसाब से ये एसिडिक होगा। अब देखो बेस, बेस प्लस एसिडिक ऑक्साइड, मैं एसिडिक करके मेंशन कर देता हूं जिससे आसान होगा आपको समझने में। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो इसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, बनेगा कि नहीं? जैसे हमने CO2 का एग्जांपल लिया था, इसलिए मैंने कहा था आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, इसमें उस तरीके से हो रहा है, रेस्पेक्टिव कार्बोनेट तो बना रहा है, लेकिन वो जो सॉल्ट है वो इसलिए बन रहा है क्योंकि बेस प्लस एसिड का ही रिएक्शन हो रहा है, एक टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो CO2 क्या है? एक एसिडिक ऑक्साइड, तो क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस वाटर। तो बात सेम ही है, वो वाला जो एक्शन ऑन एयर है उसके साथ ये रिलेटेबल है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरा बात?
तो काम ऐसे ही हो गया। तो देखो NaOH प्लस CO2 गिव Na2CO3 प्लस H2O रेस्पेक्टिव कार्बोनेट, बट ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, मैं कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट लिख देता हूं, ये किस लिए बना, क्योंकि ये एक एसिड का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, दोनों न्यूट्रलाइज करेगा ना, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो पढ़ा था। तो इसी वजह से तो इसका कभी कभी जस्टिफिकेशन आता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है सॉल्ट वाटर, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट वाटर बनाता है। तो ऐसा सेम प्रोडक्ट बनने का कारण क्या है, रीजन बिहाइंड दैट, तो बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा, समझना भी है। तो आप क्या लिखोगे, as because non-metallic oxides are acidic in nature, they are also known as acidic oxides, so acid reacts with base, we know, form salt and water as neutralization reaction, same as neutralization reaction। so इसी तरीके से आप और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे QH के साथ ले लिया CO2 का, लेकिन हर एक मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नहीं होता, इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। K2CO3 बनेगा इसमें, ये भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, पानी बनेगा, है ना। तो आप लिख दोगे ना रीजन, लिख दोगे नहीं, नहीं चलो मैं ये क्वेश्चन भी दे दूंगा, पोस्ट में डाल दूंगा विथ आंसर, ठीक है। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं करना है, पोस्ट को फॉलो करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर तरीके का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस की अगर बात करें कि जो क्या है बेसिकली, जो क्या है बेसिकली एसिडिक, तो एसिडिक नहीं है, कहने का मतलब है वो एसिडिक ऑक्साइड, वो एसिडिक ऑक्साइड नहीं है, नहीं है। वैसे एक्सेप्शन कौन से, जैसे नाइट NO N2O N2O CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का भाई है, बस इसका एक ही ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन एटम। कार्बन मोनोऑक्साइड N2O NO2 ये सब क्या होता है, ये आपका ऑक्साइड तो है लेकिन वैसे ऑक्साइड नहीं है। ये सब कौन सा ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जांपल है। ऑक्साइड न्यूट्रल भी तो होता है, अब एसिडिक ऑक्साइड पॉसिबल है, बेसिक ऑक्साइड पॉसिबल है, तो केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑक्साइड पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद सोचिए। तो वो ये सभी है एग्जांपल्स है, हालांकि मैं इसे आपको अलग से बता ही सकता था, चलिए अभी बता दिया। तो N2O को हम लाफिंग गैस बोलते हैं, या एक और नाम से जाना जाता है। अब आप लोग बताइए कौन से नाम से जाना जाता है N2O, N2 क्या बोलते हैं उसे, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। CO को वो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, पता है ना। तो ये तीनों एक्सेप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे भी मैं और डिस्कस कर सकता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैं आगे के लेक्चर में इंडिकेटर डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। तो बाय बाय।